पहले तो अलीगढ़ जनपद के सभी शिक्षकों को हमारे प्रांतीय उपाध्यक्ष जी विमल चौहान जी और हमारे प्रांतीय आय व्यय निरीक्षक हमारे पीयूष गौतम जी को मिलवाना है। आगामी 3 वर्ष के लिए ये लोग चुने गए हैं। अभी गोंडा जनपद में लाल बहादुर शास्त्री महाविद्यालय में प्रांतीय अधिवेशन हुआ, जिसमें कि ये दोनों लोग भारी बहुमत से चुने गए। प्रांतीय लेखाकार पद पर चुने गए। ये अलीगढ़ की सबसे बड़ी जीत है कि पूरे उत्तर प्रदेश में उत्तर प्रदेश में 2 पद अलीगढ़ को मिलेगा। ये अलीगढ़ की सौभाग्य की बात है, हमारे शिक्षकों के सौभाग्य की बात है कि ये पद हमारे अलीगढ़ को इतनी संघर्ष के बाद में मिला। साथियों, मैं एक चीज और बताना चाहूँगा कि अलीगढ़ जनपद की जो शिक्षकों की समस्याएं लगातार आ रही हैं, ये चीज़ें हो रही हैं अलीगढ़ में कि डीसी जो कि एक संविदा कर्मी है, उसके द्वारा शिक्षक को शासन में तो ये दिखाते हैं कि सभी शिक्षकों को लेखा पर्ची दी जा रही है, उनकी लेखा पासबुक तैयार है, लेकिन लेखा विभाग में ना तो आज तक किसी शिक्षक को लेखा पर्ची दी गई है और ना ही लेखा विभाग में कोई भी लेखा पासबुक तैयार है। साथियों, 2007 से लेकर 2011 तक के अभिलेख लेखा विभाग में गायब है, जिसकी वजह से जो हमारे साथ रिटायर हो रहे हैं उनका फंड भी ढंग से नहीं बन पाता। जो क्लर्कों को पैसे दे जाता है केवल फंड उसका ही बनता है। हम उसके लिए आवाज उठाने का और उसके लिए आंदोलन करने का भी काम हम लोग करेंगे कि जब जब जुल्म करेगा सत्ता के गलियारों से, चप्पा चप्पा गूंज उठेगा इंकलाब के नारों से। शिक्षक संघ शिक्षकों के अपमान को कतई बर्दाश्त नहीं करेगा और उनको न्याय दिलाने का काम करेगा। आज जो संविदा कर्मी डीसी हैं वो लगातार हमारे शिक्षकों का अपमान कर रहे हैं, उसी के साथ में वो उनको प्रताड़ित और धन अगुवाई करने का भी काम कर रहे हैं, जिसकी हम शिकायत जिला विशिष्टा अधिकारी महोदय से कर चुके हैं और जिला विशिष्टा अधिकारी महोदय ने अगर इसका जल्द ही संज्ञान नहीं लिया तो हम इस नववर्ष में जो है हम आंदोलन करेंगे। वहीं हमारे लेखा विभाग में तमाम ऐसी कमियां हैं कि लेखा पर्ची शासन में दिखाई जाती है कि लेखा पर्ची सब शिक्षकों को दी जा रही है, वहीं लेखा पासबुक सबकी तैयार है, जबकि 2007 से लेकर 2011 तक के अभिलेख कायम है। और मैं आपको ये भी बता दूं कि ये जो अभिलेखों में जो गड़बड़ी की गई थी, जिसकी वजह से 5,57,00,000 रुपए का जो घोटाला किया था, वो भी उत्तर प्रदेश के जूनियर हाई स्कूल शिक्षक संघ ने खुलवाने का काम किया, जिस पर कि आज शासन से जांच चल रही है। मैं अपने सभी वरिष्ठ अधिकारियों को ये बता देना चाहूंगा कि जब जब जुल्म करेगा सत्ता के गलियारों से, चप्पा चप्पा गूंज उठेगा इंकलाब के नारों से। किस तरह का उत्पीड़न किया जा रहा है शिक्षकों को चेकिंग के नाम पर अगर हमारा कोई शिक्षक 2 या 5 मिनट अगर लेट हो जाता है तो उसको पकड़ने का काम, उसको अनुपस्थित करने का काम किया जा रहा है। वहीं हमारे ऐसे शिक्षक भी मौजूद हैं कि जो अगर किसी गांव में किसी बीएलओ ड्यूटी के संदर्भ में या किसी संबंध में गए हैं और उनकी फोन से वार्ता हो चुकी है, उसके बाद भी उनको निलंबित करने का और उनके वेतन काटने का काम किया जा रहा है। डीसी जो कि एक संविदा कर्मी है, लगातार हमारे शिक्षकों का अपमान करने का काम कर रहे हैं, जो कि हम कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे और जिला विशिष्टा अधिकारी महोदय ने इसका जल्दी संज्ञान नहीं लिया तो हम आंदोलन के लिए तैयार हैं। और वहीं हमारे लेखा विभाग की सारी कमियों को हम लोग जो है शासन और प्रशासन के सामने खोल कर रहेंगे कि जो घोटाले आज तक होते आए हैं, जो एरियर के नाम पर घोटाले होते हैं, जो जीपीएफ के नाम पर घोटाले होते हैं, हमारे किसी भी शिक्षक का जीपीएफ रजिस्टर अभी तक तैयार नहीं है। और उसकी वजह से जिस बाबू के पास अगर लोधा ब्लॉक है, लोधा ब्लॉक के अगर बाबू के पास जाते हैं तो जो अगर कोई हमारा शिक्षक अगर उनको धन देने का काम करता है तो उसका जीपीएफ सही बन जाता है, वरना अन्यथा की स्थिति में उसके जीपीएफ को कम कर उसका शोषण करने का काम किया। बताइए सर। उत्तर प्रदेशी जूनियर हाई स्कूल शिक्षक संघ का अधिवेशन, प्रांतीय अधिवेशन अभी त्रैवार्षिक जनपद गोंडा में हुआ था। उसमें हमारे प्रांतीय अध्यक्ष के रूप में
हमारे जो है योगेश त्यागी जी और नरेश कौशिक जी प्रांतीय महामंत्री और कोषाध्यक्ष सुरेश जी को चुना गया, निर्विरोध चुना गया था। और हम लोगों का चुनाव हुआ था, उसमें हम लोग भारी बहुमत से जीत कर आए हैं वहाँ से। और हमारा उद्देश्य यह है कि शिक्षकों के हित में हम ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा कार्य कर सकें, क्योंकि अलीगढ़ के शिक्षकों ने हमारे मान सम्मान के लिए इतना किया, तो हम उनके लिए बहुत अच्छे कार्य करेंगे। उनके पुरानी पेंशन की योजना जो थी, जो उनकी हमारी पुरानी लाठी को छीन लिया गया है, उस पुरानी लाठी को भी हम सरकार से छीन कर रहेंगे, अपने अधिकार को लेकर रहेंगे। और इसके लिए हमारे प्रांतीय हमारे नेतृत्व ने इसके लिए भूमिका बना रखी है कि इतना जोरदार पुरजोर विरोध होगा कि हम इसको जो है आंदोलन को इतना उग्र बनाएंगे कि सरकार को इसका हमारे सामने झुकना पड़ेगा। और हमारे सबसे बड़ी परेशानियां हैं कि अध्यापकों के से जो है अध्यापकों शोषण किया जा रहा है, सरकार द्वारा शोषण किया जा रहा है। सरकार चाहती है फ्री में बिना किसी मोबाइल के, किसी सिम के, किसी डाटा के अध्यापकों से काम कराया जा रहा है। जबरदस्ती उनकी सेल्फी ली जा रही है, फोटो भिजवाए जा रहे हैं, जबकि ये उनके अधिकारों का हनन है। किसी भी 14 साल से कम बच्चे का फोटो नहीं खींच सकते, वहाँ ऑनलाइन फोटो मांगा जा रहा है। न तो कोई हम फोटो देंगे, न ऑनलाइन हाजिरी देंगे हम। अध्यापकों का अगर कोई विरोध करता है, उसका कोई शोषण करता है, उसके लिए हम जो है जान माल के लिए तैयार हो जाएंगे। हमारा शोषण कदापि बर्दाश्त नहीं होगा हमें, क्योंकि हमारा शिक्षक एक बहुत ऐसा प्राणी है कि जो कुछ भी कहता है, कोई आदमी उसको चुपचाप सहन कर लेता है। समाज का हो चाहे जो है विभाग का हो, कोई भी कहता है उसको चुपचाप सुन लेता है। वो इतना शिक्षक भयभीत है इस समय कि सुबह जाता है इस कोहरे में, उसको दिखाई नहीं देता। वो सुबह अगर उसको 9 बजे बुलाया जाता है तो वो 8:30 बजे पहुंच जाता है वहाँ के मेरी एब्सेंट न लग जाए। फिर भी बेचारा अगर कोई टायर पंचर हो जाता है तो इसी स्थिति में सदमे में आ जाता है कि अब मैं कैसे जाऊँ। कई अध्यापकों का तो एक्सीडेंट हो चुका है, जो बेचारे जो है परिवार ऐसे बिलक गए बेचारे उनको बेचारे को पानी देने की स्थिति पैदा हो गई, उनके लिए शमशान घाट में ले जाने के लिए तक परेशानियां पैदा हो गई हैं। शिक्षकों का इतना उत्पीड़न किया जा रहा है। इसके लिए हम शिक्षकों ने जो हमें अलीगढ़ से सम्मान दिया है, प्रदेश के लिए सम्मान दिया है, हम उसको बेकार नहीं जाने देंगे। शिक्षकों के सम्मान के लिए हम कुछ भी करेंगे। न तो हम ऑनलाइन उनकी हाजिरी देने देंगे जो गलत उनके साथ किया जा रहा है, न बच्चों की देने देंगे। और जो विभाग में लेखा विभाग में इतने शोषण हो रहे हैं, हमारे जिला मंत्री जी हैं, अगर इनका भी अगर देख लिया जाए लेखा विभाग का कार्य, जीपीएफ इनका अभी तक तैयार नहीं है। क्या संगठन इसके लिए भी कार्य नहीं कर सकता? अगर संगठन कार्य करता है बोले आप लोग विरोध कर रहे हैं इसका, हम बिल्कुल पुरजोर विरोध करेंगे। अगर हमारे बेसिक अधिकारी महोदय अच्छा काम करेंगे तो हम उनका साथ देंगे, लेखा अधिकारी महोदय अच्छा काम करेंगे तो उनका साथ देंगे। अगर गलत करते हैं तो हम उनका साथ नहीं देंगे और आंदोलित होकर हम आंदोलन करेंगे, बृहद रूप में आंदोलन करेंगे। सरकारी तरफ से कोई आश्वासन मिला है अभी तक? सरकार की तरफ से आश्वासन जाता है कि हम सोच रहे हैं, हम इसके लिए प्रयास कर रहे हैं, मगर आज तक कोई भी प्रयास नहीं किया गया है। केवल लॉलीपॉप दिलाया जाता है, हम उस लॉलीपॉप से संतुष्ट नहीं है। हमारे प्रांतीय नेतृत्व ने कह दिया है कि अगर सरकार नहीं मानती है तो बृहद आंदोलन करेंगे, जिसका खामियाजा सरकार को भुगतना पड़ेगा, 2024 में भुगतना पड़ेगा। ऐसा अहम होता है, वो चुनाव में, समाज में, हर जगह अपनी स्थिति बनाता है। इस छोटे छोटे मुन्नों जब बच्चों को जो है पढ़ाने का काम करता है, और इस सरकार को बनाने का काम भी शिक्षक ही करता है। के गोंडा जिले में उत्तर प्रदेशीय जूनियर हाई स्कूल शिक्षक संघ का सम्मेलन अधिवेशन आयोजित किया गया। यह 15वां अधिवेशन था। यहाँ पर 75 जिले के प्रतिनिधि उपस्थित थे और वहाँ से निर्वाचित होकर हम उपस्थित हुए हैं, भारी मतों से निर्वाचित होकर उपस्थित हुए हैं। हमारे सामने शिक्षकों की बहुत अधिक समस्याएं के समाधान के लिए प्रयासरत हैं, जैसे कि पदोन्नति की समस्या, आपके पुरानी पेंशन की समस्या। पुरानी पेंशन हमें प्रदान नहीं की जा रही है, जबकि 4 या 5 राज्यों में पुरानी पेंशन लागू हो चुकी है। इसके अलावा विद्यालय में बहुत सारी छोटी छोटी समस्याएं हैं जिसका कोई निदान नहीं हो पा रहा, जैसे कि सफाई कर्मचारी विद्यालय में नहीं है,
कंप्यूटर ऑपरेटर भी विद्यालय में नहीं है, लिपिक भी विद्यालय में नहीं है, इसके अतिरिक्त चौकीदार भी विद्यालय में नहीं है। और इस समस्या के समाधान के लिए सरकार से हमने निरंतर प्रयास भी किया, लेकिन कोई भी समाधान नहीं हो पाया। और इसके अतिरिक्त ऑनलाइन उपस्थिति की समस्या, हमने सरकार से कहा है कि ऑनलाइन उपस्थिति में शिक्षकों को किसी प्रकार की कोई भी समस्या नहीं है, लेकिन हम अपना निजी मोबाइल, निजी सिम, निजी डेटा का प्रयोग नहीं करेंगे। यदि कोई डाटा लीक होता है तो इसकी जिम्मेदारी किसके ऊपर आएगी? शिक्षकों के ऊपर। सरकार और प्रशासन से हमारी डिमांड है कि हमें ऑनलाइन उपस्थिति से कोई समस्या नहीं है, लेकिन निजी सिम, निजी मोबाइल, निजी डेटा का प्रयोग नहीं किया जाएगा। इसके अतिरिक्त